हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डू, डज और डिड के बारे में कि उनको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। इनमें से डू और डज का इस्तेमाल प्रेजेंट के जुमलों में होता है, यानी कि जो भी जुमले मौजूदा ज़माने के होंगे उनमें डू और डज का इस्तेमाल होगा, और डिड का इस्तेमाल पास्ट के जुमलों में होता है, यानी कि जो भी जुमले गुजरे हुए ज़माने के बारे में होंगे उनके अंदर डिड का इस्तेमाल होता है। इनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं डू की। डू का इस्तेमाल आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ यानी कि जमा के साथ होता है, और इनकी मिसालें इस तरीके से हैं जैसे कि आई डू माई होमवर्क एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह अपना होमवर्क करता हूँ। इसी तरीके से जैसे कि वी डू एक्सरसाइज एवरी डे, हम हर दिन एक्सरसाइज करते हैं। और इसी तरीके से जैसे कि डू यू लाइक टू वॉच मूवीज, क्या तुम्हें फिल्में देखना पसंद है। और इसी तरीके से जैसे कि डू दे वांट टू प्ले क्रिकेट, क्या वो लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं। और इसी तरीके से जैसे कि स्टूडेंट्स डू स्टडी हार्ड फॉर देयर एग्जाम्स, तालिबे इल्म अपने इम्तिहान के लिए बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं। इस तरीके से इन तमाम जुमलों में आप देख सकते हैं कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ डू का इस्तेमाल हुआ है, और डज का इस्तेमाल ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है। इनकी मिसालें इस तरीके से हैं जैसे कि डज शी लाइक आइसक्रीम, क्या उसको आइसक्रीम पसंद है। और इसी तरह जैसे कि डज ही लव टू प्ले क्रिकेट, क्या उसको क्रिकेट खेलना पसंद है। और इसी तरीके से जैसे कि डज इट रेन ऑफन इन दिस सिटी, क्या इस शहर में अक्सर बारिश होती है। और इसी तरह जैसे कि जैद डज हिज होमवर्क एवरी डे, यानी कि जैद हर दिन अपना होमवर्क कर लेता है। इन अलग अलग जुमलों में आप देख सकते हैं कि ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का इस्तेमाल हुआ है। और अब हम बात करते हैं डिड की। तो डिड का इस्तेमाल उन जुमलों के लिए किया जाता है जो पास्ट के हों, यानी कि जो गुजरे हुए जमाने के बारे में हों। और डिड का इस्तेमाल हर तरीके के नाउन के साथ होगा, यानी कि पास्ट के जुमलों में हर एक नाउन के साथ डिड का ही इस्तेमाल होगा। आई, वी, यू, दे और ही, शी, इट, इन सभी के साथ डिड का ही इस्तेमाल होगा। इसकी मिसाल इस तरीके से है जैसे कि वाई डिड यू स्किप द मीटिंग यस्टरडे, तुम कल मीटिंग में क्यों नहीं आए। और इसी तरीके से जैसे कि व्हाट डिड ही से अबाउट द न्यू बिजनेस, उसने नए बिजनेस के बारे में क्या कहा। और इन तीनों का यानी कि डू, डिड और डज का इस्तेमाल निगेटिव सेंटेंस के अंदर भी होता है, और इनका निगेटिव बनाना बहुत आसान होता है। डू का डू नॉट, और शॉर्ट में इसको डोंट भी पढ़ते हैं। और डज का डज नॉट, और शॉर्ट में इसको डजेंट पढ़ते हैं। और डिड के लिए डिड नॉट, और शॉर्ट में इसको डिडंट भी पढ़ते हैं। यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हों, यानी कि जब आप इंग्लिश बोल रहे हों, तो उस वक्त आप इनके शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें, यानी कि डोंट, डजेंट और डिडंट। और जब आप इनको कहीं लिख रहे हों तो उस वक्त आपको इनको पूरी तरीके से लिखना चाहिए, यानी कि डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।